हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टेंस टेंस इज टेकन बाय वर्ब टू शो एंड इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन या स्टेट ऑफ इवेंट या कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक वर्ब की किस्म है। ठीक है, जो कब काम हुआ है या कब काम करना है, ये हमें बता दिए। ठीक है, टेंस क्या बताता है? ये एक फॉर्म की वर्ब है जो कब काम हुआ है और कब काम करना है। अब आपको पता है टेंस के 3 टाइप्स है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट में ज़मान हाल, जो मौजूद है, जो प्रेजेंट है, जो अब करना है। ठीक है, पास्ट मीन्स जो गुज़र गया, ठीक है, जो माजी में था। और ज़मान मुस्तकबिल मीन्स जो फ्यूचर में आने वाला है, जो फ्यूचर में हम प्लानिंग करेंगे वो। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस क्या करता है? टेंस डेट एक्सप्रेस एक्शन या स्टेट द प्रेजेंट टाइम एंड इज यूज ऑफ वाट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या इज ऑलवेज। आप मूवमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या, प्रेजेंट हमें क्या बता रहा है? मौजूदा वक्त में जो काम करना है या जो काम हो रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के 3-4 टाइप्स है। ठीक है, हर पास्ट के भी 4 टाइप्स है, प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स है। आज हम सिर्फ प्रेजेंट पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट टेंस क्या कह रहा है कि प्रेजेंट के एक 4 टाइप्स कौन से हैं? प्रेजेंट एक इंडेफिनाइट है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट के हेल्पिंग वर्ब कौन से है? डू और डज। डू और डज कब यूज़ करने, ये मैंने लिख लिया है। डू और डज कहाँ यूज़ करने? आई डू यूज़ करना है, और वी में डू यूज़ करना है, यू में डू यूज़ करना है, ही शी इट और नेम, इनमें डज यूज़ करना है। ठीक है, और में सब में डू यूज़ करना है। अब ठीक है, अब हम आते हैं, और ये मैंने सवाल निशानी दी है, ये सवाल या क्वेश्चन है। जब हम इसको, एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये हमें वहाँ पर देनी है, मैं बताऊँगा कैसे। ठीक है, पहले हम कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं कि ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, इट डिड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपन द रेगुलरली फैक्ट दैट जनरल ट्रू द एक्चुअल हैपन। कह रहा है ये रोज़ के बेस पे जो काम हो रहा है, जो जनरल ट्रूथ है, जो हकीकत है वो। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई ईट मैंगो। ठीक है, आई ईट मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। ये अफर्मेटिव है। ये क्या है? ये अफर्मेटिव है। इसको इस बाती या इकरारी भी हम कहेंगे। अफर्मेटिव मीन्स, ये अफर्मेटिव में इंग्लिश में लिख लेता हूँ। ठीक है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, इकरारी। ठीक है, ये मीन्स इकरारी है। उसके बाद हम कह रहे हैं डू आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारा है सवालिया, ये हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है, और सवाल या जुमला है ये हमारा। तीसरा हमारा है आई डू नॉट ईट मैंगो, क्या कह रहा है? मैं आम नहीं खा रहा। ठीक है, उसके बाद ये है निगेटिव, ये हमारा निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव माना नफ़ी जो और या मनफी जुमला। ठीक है, उसके बाद है आई डू नॉट, ठीक है ना, आई नॉट ईट मैंगो। ठीक है, क्या मैं आम नहीं खा रहा। ये हमारा क्या जुमला है? ये हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। क्या? इंट्रोगेटिव और निगेटिव मीन्स सवालिया और नाकारिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम।
उसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैंने आपको बताया था कि हमारी 4 टाइप्स है प्रेजेंट के, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या कह रहा है? कंटिन्यूस मीन्स ज़मान हाल जारी, जो काम हो रहा है, जो काम कंटिन्यू है, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब एक्शन या स्टेट दैट हैपनिंग नाउ एंड विल कंटिन्यू टू हैपन। क्या कह रहा है? जो हो रहा है और जो कंटिन्यू है, ठीक है, जो चल रहा है, ठीक है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़, एम, आर। इज़ कहाँ यूज़ करना है, एम कहाँ यूज़ करना है, आर कहाँ यूज़ करना है, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। आई पे एम यूज़ करना है, वी पे आर, यू पे आर और दे पे आर यूज़ करना है। बाकी ही, शी, इट और नेम पे इज़ यूज़ करना है, ठीक है। सवाल है, एक क्वेश्चन सेंटेंस है, आई एम मेकिंग टी। मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता दिए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर शो नहीं किए है, ठीक है। मैं चाय बना रहा हूँ, ये हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है। मीन्स इसमें कंडीशन नहीं दी हुई है कि डू क्या या नॉट, ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद है एम आई मेकिंग ट्री, क्या मैं चाय बना रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव बना सवालिया। उसके बाद आई एम नॉट मेकिंग ए ट्री, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, ये नाकारा है, मनफी जुमला, ठीक है, नफ़ी। उसके बाद एम आई नॉट मेकिंग ए ट्री, क्या मैं चाय नहीं बना रहा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कह रहा है? ज़मान हाल मुकम्मल, जो काम कर दिया है, अभी प्रेजेंट वक्त में जो हमने काम कर दिया है। एक काम हम कर रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूस है। एक काम हम करते हैं, ठीक है, और दूसरा एक काम हमने कर लिया है, मीन्स ये हमने काम कर लिया है। मैंने गेम खेल ली है, मतलब मैंने वो काम प्रेजेंट वक्त में कर लिया है, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन से है? इसके हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज़। हैव कहाँ पर यूज़ करना है और हैव कहाँ पर यूज़ करना है, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। उसके बाद इट, ही, इट, ही, शी, इट, ने, असलम, इस पे हैज़ यूज़ करना है, मतलब थर्ड पार्टी जो है उस पे हैज़ यूज़ करना है, ठीक है। आई हैव ईटन मैंगो, मैंने आम खाया है, मैंने काम कर लिया, मैंने आम खाया है, ठीक है। उसके बाद हैव आई ईटन मैंगो, क्या मैंने आम खाया है। आई हैव नॉट ईटन मैंगो, मैंने आम नहीं खाया। हैव आई नॉट ईटन मैंगो, क्या मैंने आम नहीं खाया, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के आगे। उसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मुकम्मल और जारी। प्रेजेंट मीन्स हाल, परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, कंटिन्यूस मीन्स जारी, ठीक है। अब इंट्रो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंडिकेट डेट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन से है इसके? इसके हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन, हैज़ बीन, ठीक है। अब आई पे हैव बीन लगेगा, वी पे हैव बीन लगेगा, यू पे हैव बीन लगेगा, ही, शी, इट, नेम पे हैज़ बीन लगेगा, ठीक है, थर्ड पार्टी। उसके बाद आई हैव बीन मेकिंग ट्री, मैं चाय बना रहा हूँ। हैव आई बीन मेकिंग ट्री, क्या मैं चाय बना रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन मेकिंग ट्री, मैं चाय नहीं बना रहा। हैव आई नॉट बीन मेकिंग ट्री, क्या मैं चाय नहीं बना रहा, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हमारे टेंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट पास्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बातें आपको बतानी थी जो आप नोट कर लें, ठीक है। ये मैंने एक चार्ट बनाई है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब अफर्मेटिव ये क्या है कि ये मैंने अब थोड़ी चार्ट बड़ी होगी इसलिए। अब अफर्मेटिव ये इकरारी बयान है, ठीक है।
और उसके बाद निगेटिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, ये है। उसके बाद एक चार्ट मैंने और भी बनाई थी। हाँ, उसके बाद ये रही, ये हमारे 12 टेंस है। टोटल हमारे 48 टेंस होते हैं। ठीक है, हर टेंस के 16 टेंस होते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट है उसके 16 है। कैसे 16 है? 4 ये हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब इनके 4 हो गए। इनके 4 कौन से? ये हो गए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। 4 ये हो गए। ठीक है, और 4 ये हो गए, 8 हो गए। अब 8 इनको, इसके 4 ये, इसके 4 और इसके 4 और इसके 4। ठीक है, तो कितने हो गए? 16 हो गए। अब 16 प्रेजेंट के, 16 पास के और 16 फ्यूचर के, 48 हो गए। अब हम कहेंगे 48 टेंस है। जो टेंस है वो हमारे 3 है। अब जो इन तीनों के प्रेजेंट, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, 3 3 4 4 इनके हो गए, तो ये 12 हो गए। 12 को हम ये कह देंगे कि तो 16 16 और 48 होंगे।